समझौता एचएएल और रूस की यूएटी सुखोई के बीच हुआ, जिसमें भारत में एसजे-100 का सेमी नॉकडाउन उत्पादन शुरू होगा। एचएएल को विमान और उसके पार्ट्स बनाने का लाइसेंस मिलेगा, जबकि रूस तकनीकी सहायता देगा। अगले 3 सालों में एचएएल अपनी मौजूदा सुविधाओं में उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य रखता है। अगले 1.5 साल में करीब 10 विमान भारत लाए जा सकते हैं ताकि जल्द फायदा मिले। कुल मिलाकर 200 से ज्यादा विमानों का उत्पादन लक्ष्य है। एसजी-100 एक रीजनल जेट है जो 70 से 100 सीटों के लिए डिजाइन किया गया है और छोटे मध्यम दूरी के रूट्स पर उड़ान भरता है। इसमें नया PD-8 स्वदेशी रूसी इंजन लगा है जो ईंधन कुशल है और आधुनिक ग्लास कॉकपिट के साथ उन्नत एवियोनिक्स है। ये डील उड़ान योजना को सपोर्ट करेगी क्योंकि भारत में 70 से 100 सीट वाले रीजनल जेट की कमी है। एसजे-100 का बिजनेस वर्जन एसबीजे-100 की बहुत खास है, जो वीआईपी कॉर्पोरेट और सरकारी यात्राओं के लिए लग्जरी जेट है। इसमें 15 से 19 वीआईपी यात्रियों की क्षमता है और बड़ा मल्टी जोन कैबिन, वीआईपी लाउंज, मीटिंग एरिया, विश्राम क्षेत्र, स्पेशल वॉशरूम, लंबी दूरी की क्षमता और हाई स्पीड क्रूज जैसी सुविधाएं हैं। ये बड़े जेट्स का किफायती विकल्प बनेगा। समझौतों से भारत में नागरिक विमान निर्माण की नई शुरुआत होगी और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। एचएएल को एमआरओ यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल पर भी रूस से सहयोग मिलेगा। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन चर्चाएं चल रही हैं। विंग्स इंडिया 2026 में एसजे-100 और एसबीजे-100 मुख्य आकर्षण बने, जहां रूस ने इसे शोकेस किया। ये सौदा भारत रूस के पुराने सहयोग जैसे सू-30 को याद दिलाता है, लेकिन अब नागरिक क्षेत्र में है। इस डील से भारत में सिविल एविएशन का नया अध्याय खुलेगा, क्योंकि रीजनल जेट सेगमेंट में विकल्प बहुत कम है और एसजे-100 इस कमी को पूरा करेगा। एचएएल अपनी एक्सपर्टीज जैसे तेजस और डॉर्नियर से फायदा उठाएगा और नई उत्पादन लाइन तैयार करेगा। रूस ने एसजे-100 को पूरी तरह लोकलाइज्ड किया है, जिसमें विदेशी पार्ट्स पर निर्भरता खत्म हो गई है, इसलिए ये सेक्शंस प्रूफ भी है। समझौतों में सर्टिफिकेशन, लोकल मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन शामिल है। भारत में लाखों यात्री छोटे शहरों से कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन सही साइज के विमान नहीं है, इसलिए ये डील समय पर आई है। बिजनेस एविएशन में एसबीजे-100 से हाई एंड चार्टर सरकारी फ्लाइट सस्ती और सुविधाजनक होंगी। एचएएल और यूएसी ने रोड मैप, टाइमलाइन और फाइनेंशियल प्लान पर काम किया है, जो मास्टर एग्रीमेंट में डिटेल होगा। ये समझौता भारत की नागरिक उड्डयन महत्वाकांक्षा को दिखाता है, जहां एचएएल अब फाइटर जेट्स के अलावा कमर्शियल एयरक्राफ्ट में भी एंट्री कर रहा है। एसजे-100 की रेंज करीब 3500 किलोमीटर है, जो रीजनल रूट्स के लिए परफेक्ट है। रूस भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर देख रहा है, जैसे एसयू-30 एमकेआई में हुआ था। आने वाले समय में और डीप कॉर्पोरेशन जैसे ज्वाइंट सर्टिफिकेशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकता है। ये डील नौकरियां सुदृढ़ करेगा, स्किल डेवलपमेंट बढ़ाएगी और भारत को ग्लोबल एविएशन मार्केट में मजबूत बनाएगी। छोटे शहरों में एयरपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, इसलिए ऐसे विमान की जरूरत बहुत है। रूस के साथ ये पार्टनरशिप लंबे समय तक चलेगी और दोनों देशों को फायदा होगा। एसजे-100 भारत में बनेगा, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बारामती विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की आकस्मिक मौत ने राजनीति में हलचल मचा दी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि हादसे की सुप्रीम कोर्ट निगरानी वाली जांच होनी चाहिए और उन्होंने मौत से जुड़ी परिस्थितियों पर संदेह जताया। वहीं शरद पवार ने साफ कहा है कि ये पूरी तरीके से दुर्घटना थी और इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने लोगों से शोक का माहौल बनाए रखने की अपील की है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ममता बनर्जी की टिप्पणियों को ओछी राजनीति करार दिया और कहा है कि ऐसे वक्त में राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी नेताओं ने भी पारदर्शी जांच की मांग की है। कैमरा पर्सन प्रेम के साथ मैं स्वीटी दीक्षित, TV 100।